हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजभाषा हिंदी की वीडियो, जो कि एक डिमांडिंग वीडियो है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First question is, where is located the Central Institute of Indian Language? इंडियन लैंग्वेज का सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेट है? आंसर आ जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसेज अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड? इट मीन्स कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के अंडर कितने रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसेज इस्टेब्लिश किए गए हैं? आंसर आ जाएगा 8। Next question is, provisions regarding official language are contained in article. It means कि राजभाषा का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 120 एक में, अनुच्छेद 210 एक में और 343 से 351 तक के अनुच्छेद में भी राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है। गॉट इट? बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश। इट मीन्स कि संसद की कार्यवाही हिंदी और इंग्लिश में की जाती हैं। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 120 में। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, business in the legislature of a state shall be transacted in the official language or languages of the state or in Hindi or in English. It means राज्य विधानसभा की कार्यवाही हिंदी में या इंग्लिश में या फिर वहाँ की जो प्रशासनिक भाषा होती हैं उसमें की जाएगी। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 210 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? इट मीन्स भारत संघ की राजभाषा क्या है? आंसर आ जाएगा हिंदी देवनागरी लिपि में। इट मीन्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ऑन विच डेट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट? कि किस डेट को पार्ट जो 70 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्लियामेंट में पास किया गया था? आंसर आ जाएगा 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? कि कब जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है वो पास किया गया? आंसर आ जाएगा 10 मई 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड? कि कब जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को अमेंड किया गया? ठीक है, आंसर आ जाएगा 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 3 रीजन्स क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स? कि 3 रीजन्स कौन से हैं जिसमें क्लासिफाई किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स को? आंसर आ जाएगा A, B and C reasons. Next question is, when is Hindi Day celebrated every year? कि हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आ जाएगा 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the act passed to give legal form to the assurance given to non-Hindi speaking people? It means कि नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल की एश्योरेंस को लीगल फॉर्म देने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया? आंसर आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अमेंडेड 1967। ये जो है इस एक्ट को पास किया गया उनके एश्योरेंस को लीगल फॉर्म देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 टेक इफेक्ट? इट मीन्स कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, उसको कब इफेक्ट में लाया गया? आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
the Official Languages Act 1963 Section 4 is concerned with, कि Official Language 1963 का Section 4 जो है किस चीज़ से concerned है? आंसर आ जाएगा it is concerned with the Constitution of Parliamentary Committee on Official Language. Next question is, in which part of the Constitution are the Article 343 to 351 that give information about official language available? It means कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया गया है कि आर्टिकल 343 टू 351 जो है इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो ये कौन से पार्ट में बताया गया है? आंसर आ जाएगा 17th पार्ट में इस बारे में बताया गया है, ठीक है। 17th पार्ट में आर्टिकल 343 टू 351 के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 सेक्शन 7 इज कंसर्न्ड विद, कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का सेक्शन 7 किस चीज़ से कंसर्न्ड है? आंसर आ जाएगा इट इज़ कंसर्न्ड विद द ऑप्शनल यूज़ ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट्स इन हाई कोर्ट्स। इट मीन्स कि ये कंसर्न है कि एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि या तो हिंदी या फिर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज में जजमेंट्स जो है हाई कोर्ट की प्रोवाइड की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट सेक्शन 6 and 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 डू नॉट अप्लाई, कि जो सेक्शन 6 और 7 है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का वो कौन से स्टेट्स में अवेलेबल जो भी अप्लाई नहीं किए जा सकते? आंसर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट उर्दू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि कौन से स्टेट में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है? आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश एंड बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at present how many languages are enlisted in the 8th schedule of the constitution, कि 8th schedule of constitution में कितनी भाषाएं जो है प्रेजेंट है? आंसर आ जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन रिगार्डिंग OL पॉलिसी अवेलेबल इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट मीन्स कि जो प्रोविज़न रिगार्डिंग OL पॉलिसी हैं वो अवेलेबल है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? आंसर आ जाएगा आर्टिकल 120। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द आर्टिकल इन विच द प्रोविज़न ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अवेलेबल, कि कौन से आर्टिकल में प्रोविज़न जो हैं 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेलेबल हैं? आंसर आ जाएगा आर्टिकल 344(1) and 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? इट मीन्स राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पास किया गया था? आंसर आ जाएगा टू यूज़ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी इवन आफ्टर 1965, मीन्स 1965 के बाद हिंदी के साथ इंग्लिश का प्रयोग करने के लिए किया गया था। How many articles are there in part 17 of the constitution? पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स आते हैं? आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 344 व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फॉर्म्ड? इट मीन्स कि आर्टिकल 344 की कंप्लायंस करने के लिए कब ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को बनाया गया? आंसर आ जाएगा इन द ईयर 1955 में। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? आंसर आ जाएगा BG खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमेटी which was formed on the recommendation of the official language commission? It means कि official language commission की recommendation से एक कमेटी formed हुई थी, उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? आंसर आ जाएगा GB पंत। Got it? Next question is as per the constitution who is the translating the statutory rules, regulations and orders? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग
हु इज़ ट्रांसलेटिंग, कि कौन ट्रांसलेट करता है स्टैट्यूटरी रूल्स को, रेगुलेशंस को एंड ऑर्डर्स को। आंसर आ जाएगा लॉ मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड को ऑफिशियल लैंग्वेज used for the official purpose of the Union of India up to 1965. It means कौन सी मेन ऑफिशियल लैंग्वेज थी या को ऑफिशियल लैंग्वेज थी जिसे यूज़ किया जाता था ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूनियन ऑफ इंडिया में अप टू 1965 तक। आंसर आ जाएगा इंग्लिश वॉज द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड हिंदी वॉज द मेन को ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल्स कम्स अंडर पार्ट 6। पार्ट 6 के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है? आंसर इज आर्टिकल 210, 210। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1973। इट मीन्स कि पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1973 में, उसके चेयरमैन कौन थे? आंसर आ जाएगा श्री ललित नारायण मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1976। इट मीन्स कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज पे बनी थी और जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1976 में, उसके चेयरमैन कौन थे? आंसर आ जाएगा होम मिनिस्टर श्री O.M. मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमेटी ऑफ द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट, कि कौन सी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज पे बनाई गई है ड्राफ्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए? आंसर आ जाएगा ड्राफ्टिंग एंड एविडेंस सब कमेटी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द पोस्ट ऑफ हिंदी असिस्टेंट was created in railway board in compliance of president's order 1952। इट मीन्स कि कौन से साल में जो हिंदी असिस्टेंट की पोस्ट है उसे क्रिएट किया गया रेलवे बोर्ड में, किसकी कंप्लाइंस करते हुए? प्रेसिडेंट्स ऑर्डर 1952 की कंप्लाइंस करते हुए। आंसर आ जाएगा इन द जनरल ब्रांच ऑफ रेलवे बोर्ड इन द ईयर 1952। Next question is in which year the Hindi translation of railway budget was prepared and who was the railway minister, कि कब हिंदी ट्रांसलेशन किया गया रेलवे बजट का और उस टाइम रेलवे मिनिस्टर कौन थे? आंसर आ जाएगा इन द ईयर 1956 और लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उस टाइम क्या थे? रेलवे मिनिस्टर थे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर हिंदी पार्लियामेंट, ठीक है, सेक्शन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। इट मीन्स कि कौन से ईयर में हिंदी विभाग बनाया गया रेलवे बोर्ड में? आंसर इज इन द ईयर 1960। विच सब कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट रेलवे मिनिस्ट्री, मीन्स कि कौन सी सब कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी की ऑफिशियल लैंग्वेज को इंस्पेक्ट करती है रेलवे मिनिस्ट्री में? आंसर आ जाएगा सेकंड सब कमेटी। व्हाट इज द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय रेलवे बोर्ड फॉर डूइंग वर्क इन हिंदी, कि कौन सी स्कीम को लागू किया गया रेलवे बोर्ड में हिंदी में काम करने के लिए? आंसर आ जाएगा राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज amount of awards for passing प्रबोध, प्रवीण एंड प्रज्ञा एग्जामिनेशंस। इट मीन्स कितना अमाउंट जो है वो अवार्ड में दिया जाता है प्रबोध, प्रवीण एंड प्रज्ञा एग्जामिनेशंस को पास करने पर? आंसर आ जाएगा कि अगर 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स लिए जाते हैं तो प्रबोध एग्जामिनेशंस में आपको 1600 रुपये दिए जाएंगे,
प्रवीण एग्ज़ामिनेशन पास करने पर आपको 1800 रुपये दिए जाएंगे और प्रज्ञा एग्ज़ामिनेशन पास करने पर आपको 2400 रुपये दिए जाएंगे। वैसे ही अगर 60 से 69 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो प्रबोध में आपको 800 रुपये दिए जाएंगे, प्रवीण में 1200 रुपये और प्रज्ञा में 1600 रुपये दिए जाएंगे। वैसे नेक्स्ट आ जाता है 55 से 59 मार्क्स अगर आते हैं तो 400 रुपये प्रबोध में, 600 रुपये प्रवीण में एंड 800 रुपये प्रज्ञा एग्ज़ाम पास करने पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्सपेंशन फॉर OLIC यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के डिपार्टमेंट में एक वर्ड यूज़ किया जाता है OLIC, उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? आंसर आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कौन सा हिंदी कोर्स है जो कि ज़रूरी है? आंसर आ जाएगा प्रबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन कौन हैं? आंसर आएगा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमेटी रिव्यूज़ द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोपगेशन ऑफ हिंदी इन पार्टिकुलर मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट। इट मीन्स कोई भी पार्टिकुलर मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है उसमें हिंदी की प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है? आंसर आ जाएगा हिंदी सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द प्रेजेंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड, कि कब जो प्रेजेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज पे कॉन्स्टिट्यूट की गई वो कब बनी थी? आंसर आ जाएगा जनवरी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो कमेटी बनाई गई है पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज में उसकी मेन ड्यूटी क्या है? आंसर इज टू रिव्यू द प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी, कि रिव्यू करना प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन मेजर सिटीज़। टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो कि मेजर सिटीज़ में बनाई गई है उसका चेयरमैन कौन होता है? आंसर आ जाएगा सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the periodicity of the meetings of official language implementation committee। it means कि पीरियड कितना होगा मीटिंग का ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का? आंसर आ जाएगा वंस इन 3 मंथ, मतलब 3 महीने में एक बार इनकी मीटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the periodicity of the meeting of Town Official Language Implementation Committee। जो Town Official Language Implementation Committee है उनकी मीटिंग कितने पीरियड बाद होती हैं? इट मीन्स आंसर इज वंस इन 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने में एक बार इनकी मीटिंग होती है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। एनुअल प्रोग्राम जो होते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज पे वो कौन प्रिपेयर करता है? आंसर आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द हिंदी कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कौन से हिंदी कोर्सेज को प्रिस्क्राइब किया गया है? ये क्वेश्चन आप कमेंट्स में बताएं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, सो आंसर इज प्रबोध, प्रवीण एंड प्रज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू गेट ट्रेन्ड इन द हिंदी कोर्सेज। इट मीन्स कि कौन कौन सी ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हिंदी कोर्सेज में ट्रेंड करने के लिए? आंसर आ जाएगा रेगुलर, इंटेंसिव, कोरस्पॉन्डेंस एंड प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन विच मंथ्स रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड। जो रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशंस होते हैं वो कब कंडक्ट करवाए जाते हैं? आंसर आ जाएगा मई एंड नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स इन हिंदी बाय हिंदी टीचिंग स्कीम। कि कौन सा नया कोर्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया है हिंदी में, जो कि हिंदी टीचिंग स्कीम के अंदर आता है? आंसर आ जाएगा प्रांगत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर ऑल द एम्प्लॉयज़ क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में क्लासीफाई जिन एम्प्लॉयज़ को किया जाता है वो कौन होते हैं? आंसर आ जाएगा हुज मदर टंग इज़ हिंदी एंड हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द एम्प्लॉयज़ क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी बी। कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को क्लासिफाई किया जाता है कैटेगरी बी के अंदर? गॉट इट। इसका आंसर आ जाएगा हुज मदर टंग इज़ उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी और अदर अलाइड लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर ऑल द एम्प्लॉयज़ क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी सी। जो कैटेगरी सी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ को क्लासीफाई किया जाता है वो कौन से होते हैं? आंसर आ जाएगा हुज मदर टंग इज़ मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया या फिर असमियंस। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द एम्प्लॉयज़ क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी डी। कैटेगरी डी के अंदर कौन से एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे? आंसर आ जाएगा दोज एम्प्लॉयज़ हु स्पीक्स साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश। कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलता है या फिर इंग्लिश बोलता है वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। व्हाट इज़ द लम्प सम अवार्ड फॉर पासिंग प्रज्ञा। प्रज्ञा एग्ज़ाम को पास करने पर लम्प सम अवार्ड कितना दिया जाता है? आंसर आ जाएगा 2400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी फर्स्ट प्राइजेज आर गिवन इन अ ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन 1 यूनिट अंडर होम मिनिस्ट्रीज अवार्ड स्कीम। इट मीन्स कि कितने फर्स्ट प्राइज दिए जाते हैं एक साल में 10,000 से ज़्यादा वर्ड एक यूनिट में लिखने पर। और ये स्कीम किसकी है? होम मिनिस्ट्री अवार्ड स्कीम के अंदर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2। तो जो 2 जो है मतलब जो 2 हैं फर्स्ट प्राइज़ अवार्ड दिए जाते हैं और कितने कितने के होते हैं? 5,000 ईच। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेकेंड प्राइजेज आर गिवन इन अ ईयर for writing more than 10,000 words in 1 unit under Home Ministry Award Scheme। कि कितने सेकंड प्राइजेस दिए जाते हैं एक साल में 10,000 से ज़्यादा वर्ड लिखने पर एक यूनिट में होम मिनिस्ट्री अवार्ड स्कीम के अंदर? इसका आंसर आ जाएगा 3। इट मीन्स कि 3 जो है सेकंड प्राइजेस दिए जाते हैं और 3,000 ईच होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many third prizes are given in a year for writing more than 10,000 words in 1 unit under home ministry award scheme। it means कि कितने थर्ड प्राइजेस दिए जाते हैं एक साल के अंदर 10,000 वर्ड से ज़्यादा लिखने पर होम मिनिस्ट्री अवार्ड स्कीम के अंदर? आंसर आ जाएगा 5। इट मीन्स कि 5 थर्ड प्राइजेस दिए जाते हैं जो कि 2,000 ईच होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑर्डर फॉर्म्स यूज्ड बाय पब्लिक आर टू बी प्रिपेयर्ड। इट मीन्स कि जो फॉर्म पब्लिक यूज़ करती हैं उन्हें किस ऑर्डर में प्रिपेयर किया जाता है? आंसर आ जाएगा रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। तो इन 3 लैंग्वेजेस में फॉर्म को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑर्डर रबर स्टैम्प्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। कि रबर स्टैम्प्स को किस ऑर्डर में प्रिपेयर किया जाता है? आंसर आ जाएगा बाइलिंगुअल फॉर्म, 1 लाइन हिंदी एंड 1 लाइन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध, प्रवीण एंड प्रज्ञा बाय प्राइवेट स्टडी। कि कितना अमाउंट लमसम में मिलता है एज अ अवार्ड के रूप में प्रबोध, प्रज्ञा एंड प्रवीण एग्ज़ाम को पास करने पर
प्राइवेट स्टडीज से? आंसर आ जाएगा प्रबोध में 1600 रुपये, प्रवीण में 1500 रुपये और प्रज्ञा में 2400 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइप राइटिंग एग्जामिनेशंस बाय प्राइवेट स्टडी? इट मीन्स कि कितना लमसम अवार्ड दिया जाएगा हिंदी टाइपिंग एग्जामिनेशन पास करने पर प्राइवेट स्टडीज से? आंसर आ जाएगा 1600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th स्केड्यूल? 8th स्केड्यूल में कौन सी फॉरेन लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था? आंसर आ जाएगा नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? डिविजनल ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? आंसर आ जाएगा डिविजनल रेलवे मैनेजर, जिन्हें हम DRM के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री या ऑफिस इज कंडक्टिंग द एग्ज़ाम्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? कि कौन सी मिनिस्ट्री या ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है? आंसर आ जाएगा हिंदी टीचिंग स्कीम अंडर होम मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ एलिजिबल फॉर लमसम अवार्ड? लमसम अवार्ड के लिए कौन एलिजिबल होता है? आंसर आ जाएगा दोज एम्प्लॉयज़ हु पास द हिंदी एग्ज़ाम्स बाय प्राइवेट एफर्ट। ठीक है, जो प्राइवेट एफर्ट से हिंदी एग्ज़ाम को पास करते हैं वो सभी एम्प्लॉयज़ इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑर्डर आर द स्टेशन अनाउंसमेंट्स मेड? कि स्टेशन अनाउंसमेंट्स किन ऑर्डर में की जाती हैं? आंसर आ जाएगा ट्राइलिंगुअल में। फर्स्ट इज रीजनल हिंदी एंड इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्रोपोर्शन द रूफ बोर्ड हैज़ टू बी डिस्प्लेड? रूफ बोर्ड को किस प्रोपोर्शन में डिस्प्ले किया जाता है? ये भी ट्राइलिंगुअल में किया जाता है, रीजनल हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द पैनल बोर्ड ऑफ अ ट्रेन हैज़ टू बी डिस्प्लेड? पैनल बोर्ड को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, कौन सी भाषा में डिस्प्ले किया जाता है? इसका आंसर भी ट्राइलिंगुअल होगा, रीजनल हिंदी और इंग्लिश। यहाँ से तीनों क्वेश्चन हमारे सिमिलर हैं, जो कि याद करना इजी रहेगा। स्टेशन अनाउंसमेंट, रूफ बोर्ड और पैनल बोर्ड, तीनों का आंसर आ जाएगा ट्राइलिंगुअल, रीजनल हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑनरेरियम गिवन टू द OLIC क्लर्क? अमाउंट ऑफ ऑनरेरियम OLIC क्लर्क को कितना दिया जाता है? आंसर आ जाएगा 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ड्यूरेशन फॉर हिंदी कन्वर्सेशन कोर्स? हिंदी कन्वर्सेशन कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी? आंसर आ जाएगा 30 आवर्स, 30 घंटे। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द क्वांटम ऑफ हिंदी टाइपिंग वर्क टू बी डन बाय ए टाइपिस्ट या स्टेनो टू बिकम एलिजिबल फॉर हिंदी इंसेंटिव अलाउंस? इट मीन्स क्वांटम क्या होगा हिंदी टाइपिंग वर्क जो कि टाइपिस्ट या स्टेनो करते हैं, अगर उन्हें एलिजिबल होना हो हिंदी इंसेंटिव अलाउंस के लिए? तो आंसर आ जाएगा 5 नोटिंग्स इन हिंदी इन अ डे या फिर 300 नोटिंग्स इन हिंदी इन ए क्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज़ द ऑनरेरियम अमाउंट गिवन टू पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन? इट मीन्स कि हिंदी लाइब्रेरियन जो कि पार्ट टाइम करते हैं उनको अतिरिक्त भत्ता कितना दिया जाता है? आंसर आ जाएगा 1000 रुपये पर मंथ। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लमसम अवार्ड गिवन फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम? हिंदी स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम को पास करने पर लमसम अवार्ड कितना दिया जाता है? आंसर आ जाएगा 3000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द नेम ऑफ राजभाषा पदक टू बी गिवन टू द जनरल मैनेजर्स और हायर ऑफिशियल्स। हायर ऑफिशियल्स को या जनरल मैनेजर्स को जो राजभाषा पदक दिए जाते हैं उनका नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में।
तो आंसर आ जाएगा कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द नेम ऑफ राजभाषा पदक टू बी गिवन टू सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और हायर ऑफिशियल्स। कि राजभाषा पदक जो कि दिया जाता है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड वालों पर्सनस को या फिर हायर ऑफिशियल्स को, तो उसका नाम पूछा गया है। आंसर आ जाएगा रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द नेम ऑफ अवार्ड टू बी गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल हिंदी बुक्स ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट बाय रेलवे बोर्ड। इट मीन्स ओरिजिनल हिंदी बुक लिखने पर किस पे, टेक्निकल सब्जेक्ट पे कौन सा अवार्ड दिया जाता है। आंसर आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड टू बी गिवन फॉर राइटिंग स्टोरी या नॉवल राइटिंग इन हिंदी बाय रेलवे बोर्ड। ठीक है, इट मीन्स कि स्टोरी या नॉवल लिखने पर हिंदी में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। आंसर आ जाएगा प्रेमचंद अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड टू बी गिवन फॉर राइटिंग द बुक ऑफ हिंदी पोएम्स बाय रेलवे बोर्ड। इट मीन्स कौन सा अवार्ड दिया जाता है बुक को लिखने पर, कौन सी बुक, हिंदी पोएम्स। आंसर आ जाएगा मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रेल मंत्री राजभाषा शील्ड या ट्रॉफी अवॉर्डेड टू हेड ऑफ ऑफिस ऑफ जोनल रेलवेज। जो हेड ऑफ ऑफिस होते हैं जोनल रेलवे को, उनको एक अवार्ड में एक ट्रॉफी दी जाती है रेलवे मंत्री राजभाषा ट्रॉफी के नाम से। तो उस ट्रॉफी का नाम पूछा हुआ है। आंसर आ जाएगा आदर्श रेल। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्सोनल पे गिवन फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी to a stenographer whose mother tongue is not Hindi। It means पर्सनल पे क्या दी जाएगी हिंदी स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफी पास करने पर जिसकी मदर टंग हिंदी नहीं है। आंसर आ जाएगा पर्सनल पे इक्विवेलेंट टू 2 increments for a period of 12 months। Got it? Next question is how many times the regular Hindi exams are conducted in a year। एक साल में कितने रेगुलर हिंदी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जाता है। आंसर आ जाएगा 2 times। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। कि कितने मेंबर्स होते हैं कमेटी में पार्लियामेंट्री ऑन ऑफिशियल्स लैंग्वेज की। आंसर आ जाएगा 30। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट हाउ मैनी सब कमेटीज आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पे जो होती हैं उसकी कितनी सब कमेटीज़ होती हैं। आंसर आ जाएगा 3 सब कमेटीज़। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लोकसभा मेंबर्स विल बी देयर इन द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। इट मीन्स कि लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज में। आंसर आ जाएगा 20। और इसी में राजभाषा के अगर मेंबर्स पूछ ले तो आंसर आ जाएगा 10। गॉट इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।